आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्री का आज ये क्लास अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हमेशा याद रखें 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो लाइन है बी सी, ये ट्रायंगल का जो बेस है, इसके ऊपर जो है कि परपेंडिकुलर लाइन जो सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है, ये 90 डिग्री पे है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण, बेस को आधार और परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है। तो यहाँ देखें टोटल ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है p/h, कॉस थीटा का होता है b/h, टैन थीटा का p/b। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। अगर ये p/h है तो ये हो जाएगा h/p। कॉस थीटा का b/h, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका अगर ये b/h है तो ये h/b हो जाएगा। टैन थीटा का p/b, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, अगर ये p/b है तो ये b/p हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, आपको सिर्फ 3 याद करना है और ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए जैसे इन तीनों में पहले कौन है? इन तीनों में पहले कौन है? तो साइन थीटा, साइन थीटा पहले है, पी से पहले, एच से है। एक ट्रिक बता दी। कॉस थीटा, इन तीनों में बीच में कौन है? कॉस थीटा, b/h, कॉस थीटा b/h। टैन थीटा, अगर आप 10 में पढ़ते हैं, सपोज एक ट्रिक है, अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो पहले और बाद का नॉलेज सब होना चाहिए। तो ट्रिक बन गया पहले बाद। तो हम लोगों ने एक ट्रिक देखा कि साइन थीटा p/h, साइन थीटा पहले है, कॉस थीटा इन तीनों का बीच में है, टैन थीटा पहले बाद। अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये 3 याद हो जाएगा। उसके बाद क्या, रेसिप्रोकल का जो फार्मूला है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। फिर आता है कॉट थीटा 1/टैन थीटा। यहाँ देखिए जो कॉसेक थीटा है इक्वल टू 1/साइन थीटा है, तो साइन थीटा को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो पता चला कि जितना भी रेसिप्रोकल है मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, तो जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कभी भी आया तो 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा 1। टैन थीटा का एक और फार्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो अगर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हम लोग का बेसिक था। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको एक बात यहाँ बताता चलो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि अगर हमें सपोज दैट, जैसे हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर 3 क्वांटिटी है ना, हाइपोटेनस है, p फॉर परपेंडिकुलर है, b फॉर बेस, अगर तीनों में से कोई भी अगर आपको 2 पता है, सपोज दैट p और b पता है, h नहीं पता है, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ये वाले में जैसे आपको b पता है, p पता है, h नहीं मालूम है, तो ये इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रैक्टिस करो।